तो आज का सेशन जो हम सेशन में जो हम बोलेंगे वो है कि हमारा सृष्टि कैसे हुआ था, ये हम बताएंगे। थोड़ा बोर भी लग सकता है आप लोगों को, पर ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, सदी के जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक थे, निकोला टेस्ला। हाँ, उन्होंने वही बात कही जो हमारे ऋषि मुनि सेंट्स वो लोग कहते आए हैं। टेस्ला जी कहते थे कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो ऊर्जा यानी फ्रीक्वेंसी के रूप में है, वाइब्रेशन के फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमने ऊर्जा को फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन या वेवलेंथ की टर्म में नहीं जाना, तो हमने उसे नाद कहा। अनाहत नाद कहते हैं हम उसे। बाइबल में वर्ड कहा, गुरबानी में शब्द कहा है, चाइना में ताओ कहा, और इस्लाम में हमने उसे कुन कहा। मगर सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो एक एनर्जी से हुई, और एनर्जी में हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होती है, और शब्द में भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारे ऑडियो रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उसके बियॉन्ड जितनी भी वेव है, जो भी एनर्जी है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो चाहे हमारे ऑडिबल रेंज में नहीं आती, मगर ऑडियो रेंज में आने के बियॉन्ड भी वो है, तो एक शब्द ही है। वो क्या है? वो सिर्फ एक शब्द है। कुछ हम फिजिकल, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा अन्नमय कोश है, उससे हम सुन सकते हैं, और ऊपर की आवाजें मेडिटेशन द्वारा, प्राणायाम के द्वारा शरीर से सुन सकते हैं। ऊपर की और ऊपर की जो आवाज है वो मनोमय शरीर से सुन सकते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उसे हम विज्ञानमय कोशा से सुन सकते हैं। जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड है उन्हें हम आनंदमय कोशा से सुन सकते हैं। मतलब क्या है? जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड है वो हम आनंदमय कोशा से सुन सकते हैं। वो कैसे? हमारे शरीर के ये अगले भाग में हम जाएंगे, कैसे ये शरीर बनते हैं, फिर वो साधना कैसे किया जाता है, वो साउंड हम कैसे सुन सकते हैं, वो हम सब सिखाएंगे, ठीक है। और इसके बियॉन्ड एक ऐसा शब्द आता है जिसे अनाहत नाद कहा गया है। मगर साइंटिस्ट भी आज ये बात मानते हैं कि अगर आप हर चीज को तोड़ते चले जाए तो अल्टीमेटली जो चीज बचता है वो शब्द ही है। तो हम सब किससे बने हैं? हम सब, ये पूरी सृष्टि किससे बने हैं? बेसिकली हम सब शब्द से बने हैं। हम लोग फ्रीक्वेंसी से बने हैं। तो अगर आप अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो आप सच्चाई के बहुत करीब है। अगर आपको ये फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक इम्पोर्टेंट लगता है तो अभी हमें इस पर थोड़ा काम करना जरूरी है। इसे रेस करने की जरूरत है। मतलब क्या है?
हमारे इस फिजिकल बॉडी पे अगर हमारा ज्यादा ध्यान जा रहा है तो हमें इस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी तो जस्ट दिखावा है, हमें तो काम किसी और पे करना है ना। तो मतलब किस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, तो वो जानने के लिए हमें अपने अंदर झुकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो जहाँ हम इसको फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन या एनर्जी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं देखेंगे, हम अपने आप को एनर्जी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं आज से, ठीक है। हम एनर्जी है, हम सब एनर्जी से बने हैं, ठीक है। तो अब हम बताएंगे जाने वाले स्वर विद्या क्या है। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान की अगर बात करें तो ये बस एक गिफ्ट है जो छप्पर फाड़ के भगवान ने हमें दिया है। एक दिन लॉर्ड शिव लॉर्ड शिवा ने, मतलब शिवा के मूड अच्छा था, तो माँ पार्वती ने आके पूछ लिया कि ये सोर्स कोड क्या है, एग्जिस्टेंस की प्रोग्रामिंग क्या है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है। वो बैठ के ऐसे टीवी के स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, उस पे क्लिक करके जूम करके इतना सारा ब्रह्मांड में पूरा आकाश गंगा, सोलर सिस्टम, प्लैनेट सब कुछ कैसे देख रहे हो। माँ पार्वती ने शिव बाबा को पूछा। तो शिवा एक दिन बड़े अच्छे मूड में थे और आज जो सीक्रेट था आपके सृष्टि का, वो माँ शक्ति को बताया कि कैसे पूरा ब्रह्मांड की रचना की गई। तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे आए, जहां हम एक जहां हम एक दूसरे को देख तो रहे हैं, हम देखते हैं कि पूरा 5 तत्वों से हम बने हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, वो सारे माइक्रोब्स जो आंखों से नहीं आंखों से नहीं दिखते हैं, और सारा का सारा यूनिवर्स सब के सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। और ये तत्व कौन सी है? ये तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि को बनाने के लिए ये एक क्रम में पैदा हुए। तो सबसे पहले आकाश, फिर वायु, वायु से अग्नि निकला, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी निकला। और जब वो नष्ट होता है तब भी वो ऐसा ही होता है। जब भी प्रलय होता है तो सबसे पहले पृथ्वी को कौन डुबा देता है? पानी डुबा देता है, और पानी को अग्नि जला के वेपर में बदल देता है, और वेपर बदल बन के एयर को दे देता है, और एयर उस भाप को उड़ा लेता है, और जो एयर है वो वायु है, वो आकाश उसको निगल जाता है। और फिर जैसे सृष्टि बनी थी फिर से वही स्थिति बन जाती है, जहां से आई थी वो ही वापस चली जाती है। तो देखा जाए तो ये सारे शत्रु है एक दूसरे की। लेकिन हमारे शरीर में ये पांचों इतना सामंजस्य से रहते हैं कि जिस स्थिति में रहते हैं, जिस एनर्जी से रहते हैं, उससे हमारे सारे अस्तित्व का निर्माण होता है। जिस प्रकार से 5 तत्वों से हम बने हैं, वैसे हमारा अस्तित्व भी 5 शरीरों से मिलके बने हैं। इन्हें हम अच्छे से जान ले पहले।
यही से स्वर विज्ञान का रहस्य निकलते हैं। तो जो सबसे पहले देखा जाए और हम देखते भी है वो है हमारा स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश, जो अन्न से बना है। जो फिजिकल है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। फूड बॉडी जिसे कहता है, मतलब अन्नमय शरीर। ये जो खाते पीते खाइए, अन्नमय शरीर क्या है? खाना ही तो है। खाना खा के हम इतना चेहरा बना लिया है। चलो, इसके इसके अंदर आता है क्या? प्राणमय कोश। इसे प्राणमय कोश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा प्राणिक बॉडी है। फिर आता है मनोमय कोश। मतलब क्या? फिजिकल बॉडी, मतलब अन्नमय कोश के बाद क्या आया? प्राणिक बॉडी यानी प्राणमय कोश। फिर आता है क्या? मेंटल बॉडी, मतलब मनोमय कोश अर्थात इमोशनल बॉडी। फिर विज्ञानमय कोश आता है जिसे विजडम या इंट्यूटिव बॉडी बोलते हैं। फिर इन सब लेयर्स के अंदर रहता है आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश जो है, जिसे हम ब्लिस बॉडी कहते हैं, वो हमारे अस्तित्व के ऊपर सबसे पहले लेयर है, सबसे पहले लेयर थे। किस चीज के ऊपर? सेल्फ कॉन्शसनेस के ऊपर। ये हमारा ब्लिस बॉडी है। और सेल्फ सेल्फ कॉन्शसनेस कहाँ है? सेल्फ कॉन्शसनेस कहाँ से आती है? ये इस बॉडी से ही आता है, ठीक है। इन्फिनिट कॉन्शसनेस से, गॉड से आई है। तो इस तरह हम आनंदमय कोष पे रहते हैं, जो बिल्कुल हमारे डायरेक्टली गॉड से आया है। और ये सारे चीज, ये हमारे अस्तित्व के अंदर ही है। हाउ दीज ऑल स्टार्टेड, कैसे ये सब शुरू हुआ था। तो अगर इससे आगे बढ़े तो माँ पार्वती को बता रहे हैं शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरू में सब कुछ शून्य था। हमारे सारे शास्त्र इसी पर ही इशारा करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ एक एनर्जी था जिसका कोई फॉर्म नहीं था, बस सिर्फ एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी था, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी था। अब जो परम पिता है, वो जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी था, उसमें कोई वाइब्रेशन, कोई फॉर्म, कोई हलचल हमें नहीं दिख रही थी। तो परम पिता ने आपको प्रकट करने का निर्णय ले ली कि एक सृष्टि बनाई जाए। तो कैसे बनाई जाए? तब भगवान ने क्या सोचा, परम पिता ने क्या सोचा, कैसे बनाया जाए सृष्टि को? तो पांच तत्व से मिलकर, पांच शरीरों से मिलके, जैसा आपको देख रहा था वहां पे कि पांच कोस वाला, और सृष्टि बनाने का निर्णय ले लिया। वो कॉन्शसनेस अपने आप को कैसे प्रकट किया? महद के रूप में। अब महद क्या है? महद यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसे बुद्धि भी समझते हैं, पर ये बुद्धि है नहीं। ये ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो बहुत सारे यूनिवर्स को चला रही है।
ब्रह्मांड में तो बहुत सारा यूनिवर्स है, हम सब जानते हैं। उसमें स्टार्स है, गैलेक्सी है, किसी मतलब इतना सारा सब कुछ, प्लैनेट्स है, इतना सारा गैलेक्सी है। तो इस सारे के सारे इस सब का डिस्टेंस कैसे रहेगी, किसकी कितनी लाइट रहेगी, और उनका जो प्लैनेट होगा वो कैसे होगा, दिन रात कैसे होगी, सब कुछ, टाइम कैसा होगा। तो सब कुछ जो डिसाइड करता है वो महद है। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को आप भगवान के सबसे प्रकट रूप आप कह सकते हैं। और इस इनफाइनाइट कॉन्शसनेस से कोशा का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं आनंदमय कोश। मगर महक को अपने आप को आगे बढ़ाना था, तो उसे ड्युअलिटी में आना था। तो जब तक ये ड्युअलिटी में नहीं आगे आएगा, तब तक इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता, मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो महक से दो चीजें बनी, वो मजबूरी था बनाना। तो देखा जाए, बिजली की बैटरी की दो तार होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर जाके वो एक्टिव होता है, करंट सप्लाई होता है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, सब कुछ होता है। ठीक है। तो बिजली की दो हिस्सा में दो हिस्सों में तो बिजली भी दो हिस्सों में बना, तो फिर जाके वो काम में आया। ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाना पड़ेगा, या फिर बनाया, जो पुरुष और प्रकृति बना। तो क्या बना वो एनर्जी, महज से क्या बना, महज से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो एक पुरुष और प्रकृति दो हिस्सों में बना है। ठीक है। तो पुरुष क्या है, पुरुष है जो न्यूक्लियर पे रहता है, मतलब जो केंद्र पे रहता है, और जो कभी भी बदलता नहीं है। और प्रकृति क्या है, प्रकृति प्रकृति माँ वो है जो परिधि है उस न्यूक्लियर की, मतलब न्यूक्लियस तो मिडिल में है, केंद्र में है, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर परिधि में है माँ प्रकृति। तो जो कभी भी रुकती नहीं। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति चंचला है जो कभी रुकती नहीं। अब सुन लो, सॉरी, अब सुन को, अब हम सूर्य देव को लेते हैं, सन को लेते हैं, और प्लैनेट्स को लेते हैं। तो सन देखते हैं हम, सन केंद्र पे रहता है, कौन, सन, और बाकी सारा के सारा प्लैनेट उसके चारों ओर हमें चक्कर लगाता हुआ देखते हैं हम। ठीक है। तो देखा जाए, न्यूक्लियस सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर, अर्थात परिधि पे रहता है। तो कण कण में हम पुरुष और प्रकृति की व्याख्या पाएंगे। इसी से सारी सृष्टि बनी। तो क्या जाना हमने, पुरुष जो कभी बदलता नहीं, और प्रकृति जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा चेंज होता है। जो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ कि पुरुष ने प्रकृति की तरफ देखा, और प्रकृति की हो प्रकृति को वो अपना हिस्सा समझ लिया। तो पुरुष ने किसे देखा, प्रकृति को देखा, और प्रकृति को अपना हिस्सा बना लिया वो। तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हुई,
हम जब छोटे थे, कभी ट्रेन पे या बस पे जाते थे, तो बाहर विंडो से जब हम देखते थे, लगता था कि हम बैठे हैं, सॉरी, हम स्थिर है और पेड़ चल रहा है। ऐसा सबको अनुभव हुआ ना? मैं भी देखती थी बचपन पे, जो है मैं बैठी हूँ और जो पेड़ पौधा बाहर जो कुछ भी देख रहा है वो सारे दौड़ रहे हैं। सेम वैसा मून सन को भी ऐसा ही लगता था कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है। तो कभी आप किसी चीज को दिल से, गहराई से देखते हैं तो वो हमारे हिस्सा बन जाता है, अपना लगता है। ठीक वही चीज पुरुष और प्रकृति के बीच में हुई, और इन दोनों में संबंध स्थापित हुआ और आनंदमय कोसा का निर्माण हुआ, जिसका एलिमेंट आकाश है। ठीक है। और फिर हलचल होना स्टार्ट हो गया। मगर फिर यहाँ पे एक समस्या आई। क्या आई? कि दो प्रकृति और पुरुष से टाइम तो बन गया, पर स्पेस नहीं बनी। और सृष्टि को बनाने के लिए तीन चीजों को जरूरत थी। टाइम, स्पेस तो बन गया था, लेकिन घर बनाने के लिए, हमारे घर जब बनता है उसमें दीवार तो बनता है ना, तो एक घर खड़ा करने के लिए मिनिमम 3 वॉल बनाना चाहिए, है ना? बेसिकली हम अब घर बनाते हैं 4 पिलर से, मगर 3 पिलर से भी बन सकता है। जैसे, सॉरी, 1 मिनट, मैं डीएनडी मोड पे डाल देती हूँ। तो घर बनाने के लिए 3 पिलर की आवश्यकता थी, ताकि घर सख्त बने, मजबूत बने। तो स्पेस को 3 बनाए, सत्य, रज और तम। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, वो यही है। जो ब्रह्मा है उनका गुण है सत्व का, जो विष्णु है उनका गुण है रजो का, और जो महेश है उनका गुण है तमस का। यहाँ से 3 गुण प्रकट हुए और यही से आपकी सृष्टि का निर्माण हुए। यही सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था। इसके बाद जब ये 3 तत्व बन गए, आत्मा के लिए अगला पिंजरा तैयार किया गया और सृष्टि को आगे बढ़ाने की बात हुई। तो विज्ञानमय कोश का निर्माण किया गया। तो पहले क्या आया? पहले था हमारा आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर से क्या आया? महद आया। महद से पुरुष और प्रकृति निकली। वहां से क्या आया? आकाश एलिमेंट से आया 3 गुण, सत्य, रज और तम। अब आया है आनंदमय शरीर के बाद आएगा अब विज्ञानमय कोश। तो इसमें सबसे पहले बनाया गया अहंकार। तो अहंकार क्या है? ईगो या प्राइड नहीं है। अहंकार कहते हैं जब आप किसी चीज की बाउंड्री बना ले, उससे अहंकार कहते हैं। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदा, फिर 4 दीवारों से खड़ा किया और उसके अंदर की जो वो आकाश बन गया, वो उसका अहंकार है। मतलब जहां आप ये दावा करते हैं कि इतना स्पेस मेरा है ये यूनिवर्स का, मगर
आइडेंटिफिकेशन हो गया तो अहंकार है। ये क्या हो गया फिर? अहंकार। ठीक है। तो अहंकार का बाउंड्री हो गई, तो वो जाना कि ये मेरा सेल है, मेरा बाउंड्री है। तो फिर विज्ञान माया कोश की बाउंड्री बन गई और जो तत्व बना गया वो बना अहंकार। इसके बाद बन गया चित्त। तो पहले क्या बना विज्ञानमय कोश में? अहंकार बना। इसके बाद आया चित्त। चित्त बेसिकली सत्व तत्व से बनाया गया। चित्त वो मेमोरी वाला कंप्यूटर है जिसके अंदर दुनिया भर की मेमोरी है, और इसके अंदर जो डेटा भरा गया उसे संस्कार बोला गया। क्या बोला गया? संस्कार। तो संस्कार किस में रहता है? चित्त में। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है क्योंकि आत्मा की कोई कर्म या संस्कार तो है नहीं, तो इसे क्या बोला गया? चित्त बोला गया। तो चित्त मतलब एक स्टोर हाउस जिसमें संस्कार रखा जाएंगे। मतलब कंप्यूटर की जो चिप है वो हमारा चित्त है। ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति तीन गुण, सत्य रजतम, और इससे क्या क्या निकला? अहंकार, चित्त, और अब क्या निकलेगा? बुद्धि। तो विज्ञानमय कोश के अंदर क्या क्या आ गया? अहंकार, चित्त एंड बुद्धि। तो अपने आप लोगों ने आदम और ईव की कहानी सुनी है ना? सुनी होंगे। वो कहानी यही थी कि वो चित्त के उपवन में रहते थे, आराम से, अहंकार की बाउंड्री में। मगर उनको कहा गया ज्ञान का फल नहीं खाना। मतलब चित्त से बुद्धि पे नहीं जाना है। जैसे उन्होंने फल खाया, जैसे ही उन्होंने बुद्धि को एक्टिवेट किया, इंटेलेक्ट को एक्टिवेट किया, तो उनके सामने बहुत सारा ऑप्शन पैदा हो गया। या आप इसको ये समझे, चित्त में केवल सत्य तत्व एक्टिव था, रज और तम बहुत माइन्यूट था। जैसे बुद्धि एक्टिव हुआ उसके साथ साथ रज और तम तीनों एक साथ एक्टिव हो गया। तो जितने भी मोमेंट आप देखते हो, चाहे वो मन की या शरीर की गति, वो मूवमेंट रज तत्व से आता है। ब्रेक जहाँ पे लोग लग गया वो तमस तत्व से आता है। तो जो चल रहा है वो रज तत्व, जहाँ पे हमने ब्रेक लग गया वो तमस। ठीक है। और सत्य तत्व से क्या आता है? जैसे कि हम अभी बैठे हैं बिल्कुल साफ क्लियर, तो हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, और सांस भी चल रहा है। जो सारी चीज ये चल रही है ये सतगुण होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से ये कह सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट किया, वो स्टार्ट होके बैठ गया, तो ये सतगुण है। मतलब स्टार्ट ही है, ठीक, वो सतगुण है। और जब चल रहा है वो रजगुण है। और जब हम ब्रेक लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये तम गुण हो गया। तो सृष्टि के कण कण में ये तीनों गुण है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। स्वर विज्ञान तभी आगे बढ़ेगा। अगर हम ये नहीं समझे तो स्वर विज्ञान को भी समझना मुश्किल है। ये स्वर का ज्ञान है, ये जो शिव सर्वोदय ग्रंथ है, ये सब
सारे जो शास्त्र है, ग्रंथ है, ये सबसे ऊपर है। तो सत्तों का टाइम क्या है? बेसिकली सुबह 2 बजे से लेकर 10 बजे तक है सत्तों का टाइम। मतलब 2 AM से 10 AM तक हो गया सत्त का टाइम। और दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हो गया रजस का टाइम। ठीक है। और शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक तमस का टाइम है। तो सत्य रजत तमस का समय हमने देख लिया। रात के 2 बजे से सुबह के 10 बजे तक सत्य का समय है, और सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रजस का समय है, और शाम के 6 बजे से रात सुबह सॉरी शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक हो गया तमस का समय। ठीक है। तो हमारे 24 घंटे में 3 तत्व ऐसे होते हैं, ऐसे समय पे चलते हैं। तो हर दिन ये सत्य रज और तमस का साइकिल पूरा होता है। हमारे अंदर जो दूसरों की कल्याण की भावना आता है, वो कहाँ से आता है? सत्व गुण से आता है, मतलब सत्व से आता है। और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कंपटीशन के आगे आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, सब कुछ टॉप टॉप करना है सब कुछ में। तो ये क्या है? ये किसका गुण है? ये रज तत्व का गुण है। ठीक है। रजस का गुण है। और तमस का क्या है? आराम करना, सो जाना, रात को नहीं सोना, रात भर जाग जाग के मोबाइल देखना, लेटे रहना, काम नहीं करना। ठीक है। गप्पे मारना बैठ बैठ के दूसरों के साथ, ये सब तमस का काम है। तो दुनिया को चलाने के लिए ये सबको जरूरत है। तो विज्ञानमय कोश में क्या थी? अहंकार, चित्त और बुद्धि। आनंदमय कोश आकाश तत्व से बना था, और विज्ञानमय कोश आकाश और वायु दोनों तत्वों से मिलकर बना है। तो पहले एक फिर दो, अब देखेंगे 3 हो जाएंगे। फिर शिव जी ने माँ पार्वती को बताया, जो अहंकार, चित्त और बुद्धि थी, वो तुरंत विज्ञानमय कोश को तोड़ के मन से जुड़ गया। तो फिर वो अहंकार, चित्त और बुद्धि क्या किया? विज्ञानमय कोश को तोड़ के बुद्धि से जोड़ गया, और एक नई कोश का निर्माण हुआ, वो है मनोमय कोश। यहाँ पे मन और आत्मा की बंधन हो गई, और आत्मा को सुला दिया गया, और मन एक्टिव हो गया। तो हमारा मन इतना, हम सब मन से काम करते हैं, क्यों? तो वहां पे आत्मा को सुला दिया गया और मन एक्टिव हो गया। तो हम और आप बात कर रहे हैं, और हमारी आत्मा कहीं सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जिसे हमें जगाना है। हम काम किससे कर रहे हैं? मन से। जब हम कह रहे हैं कि मैं टुम्पा पोद्दार हूँ, मैं तीतासी हूँ, मैं मनदीप कौर हूँ, कुसुम जी हूँ, तो बेसिकली हम कहते हैं हम कौन है? आत्मा है। लेकिन हम आत्मा है नहीं, बेसिकली वो मन कहता है, और आत्मा तो कहता है मैं उसका अंश हूँ। तो
जब हम बात कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं और आत्मा कहीं सोई हुई पड़ी है, तो मनोमय कोश 3 तत्वों से बना हुआ था। वो है आकाश, वायु और अब जुड़ गया तेजस या अग्नि। तो इस प्रकार 3 तत्वों से मिलकर मनोमय कोश का निर्माण हुआ। The real challenge began now. अब मनोमय कोश तो बन गया, पर उसमें इनपुट कहाँ से आएगा? तो वो कहाँ से आएगा? अन्नमय कोश से। कानों से आकाश तत्व, आंखों से अग्नि तत्व का, स्किन से वायु तत्व का, नाक से पृथ्वी तत्व का और जीभ से जल तत्व का। तो जो टेस्ट होता है वो किस तत्व का है? टेस्ट हम किससे करते हैं? जिह्वा से। तो जीभ किस तत्व का रिप्रेजेंट करता है? वो वाटर एलिमेंट मतलब जल तत्व का। ठीक है। और हम स्मेल किससे करते हैं? नाक से। नाक क्या हो गया? किस तत्व? नाक से हम स्मेल करते हैं, वो है पृथ्वी तत्व। और टच यानी स्किन, स्किन कौन सी तत्व हो गया? वायु तत्व। और हियर मतलब कान से हम सुनते हैं, तो कान कौन सी तत्व का रिप्रेजेंट करता है? आकाश। जो हम सुनते हैं वो शब्द अनहद नाद, जो हम कान से सुनते हैं वो आकाश तत्व को आकाश तत्व है। और हम देखते हैं कहाँ से? आंखों से, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ठीक है। तो ये जो अन्नमय कोश में 5 इंद्रियां थी, ये एक हार्डवेयर था और ये एक प्योरली सॉफ्टवेयर, दोनों का इंटरफेसिंग नहीं हो रहा था। अन्नमय कोश में 5 इंद्रियां थी। ठीक है। जो हमारा जिह्वा, हमारा नाक, स्किन, कान और आंख, ये जो 5 इंद्रियां है ये हमारा फिजिकल बॉडी में है। और ये जो हम 5 तत्वों का बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। और जो फिजिकल बॉडी पे है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जो हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब हम जो टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्योंकि जो नॉन फिजिकल है उसे फिजिकल कैसे बनाया जाए, तो चैलेंजेस आ रहा था। इसमें करोड़ों साल लग गया बनाने में। बहुत साल तक आत्माएं मनोमय कोश तक रहने लगे थे। शास्त्रों में बहुत अच्छे से बना वर्णन है इसका, मगर शिवा ने चमत्कार किया। और वो क्या किया? प्राणमय कोशा बना लिया, जो मनोमय कोश की तरफ नॉन फिजिकल था और शरीर की तरफ फिजिकल था। और इस प्राणमय कोश ने मनोमय और अन्नमय कोश को जोड़ दिया। और जिससे ये जोड़ दिया वैसे, और जैसे ये जोड़ दिया वैसे ही निर्माण हुआ आदमी का, और पांचों तत्व से सृष्टि बनी। और इस प्रकार से अन्नमय कोश की जो 5 तत्व है, वो उसकी जो इंद्रिया है, वो आपके मनोमय कोश में सीधा सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है? शिवा ने फिजिकल बॉडी और हमारा इंट्यूशन बॉडी, मतलब हमारा मनोमय कोश और हमारा जो अन्नमय कोश को जोड़ने के लिए क्या बनाया?
प्राणिक बॉडी मतलब प्राणमय कोष बना दिया, और इससे क्या हो गया, दोनों शरीर जुड़ गया और सीधा सिग्नल भेजना स्टार्ट हो गया मनोमय कोष में, और वो सिग्नल चित्त में जाकर संस्कार के रूप में स्टोर होने लगा। ठीक है, और मनुष्य का निर्माण ऐसे हुआ। इसके ऊपर बहुत सारा कहानियां हैं, ठीक है, वो हम बाद में कभी बताएंगे। तो प्राणमय शरीर की सुंदरता ये थी कि इसमें 3 प्रकार की वायु जाती है। देखिए, इनपुट क्या है, एक आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले सकते हैं, एक आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों से सांस लेते हैं, है कि नहीं। हम राइट राइट से ले सकते हैं, लेफ्ट से ले सकते हैं, और दोनों एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की हम सांस ले सकते हैं। तो ये 3 तरह की इनपुट दिया गया है हमें, और वो प्राण के फॉर्म में। और आपके यहाँ जो इनपुट जो जुड़ रहे हैं वो फिजिकल बॉडी से जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो प्राणमय कोश में जा रहा है, प्राणिक बॉडी पे, नाड़ी में पहुंच रहा है। तो नाड़ी में जब पहुंचता है तो नॉन फिजिकल हो जाता है। हम इनहेल करते हैं नाक से, वो फिजिकल है, और फिजिकल बॉडी से जाके वो कहाँ तक पहुंचता है, नाड़ियों में। तो नाड़ियों में जब चला गया तो वो क्या हो गया, नॉन फिजिकल हो गया। तो जैसे कि सारे संसार सत्य, रज और तमो, ये 3 प्रकार के गुण से चलता है, वैसे हमारे जितने भी नाड़ियां हैं वो इसी 3 प्रकार सिग्नल से चलता है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। हम इसके बारे में अगले सेशन में बहुत सी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। नाड़ियां जो है वो फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है। हम जानते हैं कि ये सारे के सारे हमारे स्पाइन से कनेक्टेड है, मगर सर्जरी करके देखेंगे या फिर एमआरआई पे भी ये नहीं दिखेंगे। तो सर्जरी करके भी आपको नहीं मिलेगा, एमआरआई पे, किसी भी स्कैन पे ये मतलब स्कैन नहीं किया जा सकते इसे। ठीक है, तो ये नॉन फिजिकल है, मगर है तो है। तो कितनी नाड़ियां हैं, 72 करोड़, 72,10,200 नाड़ियां है। ध्यान से सुनना, 72 करोड़, 72,10,200 नाड़ियां है। इसमें से 3.5 लाख नाड़ियां है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये समझे कि ये जो है इतने सारे घर है और इतने सारे गलियां है, मतलब ये समझे कि शहर में 3.5 लाख घर है, हमारे 3.5 लाख नारियों के रूप में, और स्ट्रीट है 72,000, जो सारे के सारे गलियों से एडेड है। मतलब जितना सारा घर है, मतलब 3.5 लाख घर है, और इनके जो गलियां है एक दूसरे से जो जुड़ है वो सब जुड़ा हुआ है, जहां आप कहीं पे भी घुस के कहीं पे भी निकल सकते हो। और इस शहर में 2 हाईवे है और बीच में स्पेस है जो पानी का रास्ता है। समझो सुषुम्ना है वो, पानी का रास्ता को समझो सुषुम्ना, और दोनों रास्ता इधर और उधर है। वो जो नारिया साइड में 2 रॉयल हाईवे, वो दोनों रॉयल हाईवे है। मतलब बीच में सुषुम्ना जो नदी के रूप में है, मानो वो सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी के दोनों साइड में 2 हाईवे है आने जाने का। तो वो एक ईड़ा और एक पिंगला, जो शहर के बीचों बीच में से जाता है,
और पूरा शहर को कनेक्ट करता है। ये आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हो गया। तो इस तरह प्राणमय कोशिका का निर्माण हुआ। और प्राणमय कोश के अंदर 10 प्रकार की वायु है, 3 प्रकार की स्वर है और 5 प्रकार की एलिमेंट्स है। इसमें 114 चक्र है, जिसमें 12 चक्र फिजिकल है और जिनमें से 7 चक्र मुख्य है, जिनमें सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र छोड़ के, सहस्त्र चक्र को छोड़ के बाकी के चक्र हम पढ़ेंगे। तो इस सब से बनाने का ये पर्पस है, इन सबको बनाने का ये पर्पस है कि वो ये है कि सारा जो खेल है वो आपके प्राणमय कोशा का है। और ये जो स्वर विज्ञान का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का पूरा पूरा कॉन्सर्न हमें किस में रहेगा? प्राणमय कोश में रहेंगे। तो जो भी ब्रीदिंग टेक्निक है, ओम चैंटिंग है, जितना भी मतलब प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, वो सारे के सारे कहाँ हम करते हैं? प्राणमय कोश पे। और प्राणमय कोश एक ऐसा मैजिक है जो आपका अन्नमय कोश मतलब शरीर को और मन को, मनमय कोश को मतलब आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। तो किस प्रकार कंट्रोल कर सकता है? ध्यान से सुनना। मानो मानो के अपने श्वास भर ली और श्वास भर के रोक ली। अब होता ये है कि मनोमय कोश शांत हो गया। तो जब हम सांस भर के इनहेल करके होल्ड करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। तो मन में कोई विचार नहीं आएंगे, तब मन स्टेबल होता है। तो आपने श्वास बाहर जब छोड़ता है, बाहर जब निकल देते हो, तो शरीर स्टेबल होता है। तो सांस छोड़ के कभी कोई वेट नहीं उठाएंगे, चोट लग जाएगा। तो जब हम सांस इनहेल करके रोक लिया, वो क्या हो गया? हमारा मन शांत हो गया, मन स्टेबल हो गया। और जब सांस छोड़ के रोक लिया, वो हमारा फिजिकल बॉडी स्टेबल हो गया। तो जब हम बॉडी स्टेबल हो गया, तो उस समय कोई काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी हम सांस कोई भारी काम करेंगे, भारी कोई चीज उठाएंगे, तो हम इनहेल करके होल्ड करके उठाएंगे, तो ताकत ज्यादा आएगा और शरीर पे कोई चोट नहीं आएगी। तो श्वास बाहर छोड़ा, शरीर स्टेबल हो गया और अंदर भरा मतलब मन स्टेबल हो गया। तो जब सांस अंदर बाहर जा रहा है, तो शरीर और मन पे भी गति है। तो कोई अगर अपने मन को कंट्रोल करना चाहता है, तो सांसों पर कंट्रोल करना जरूरी है। सीखना पड़ेगा, यही यही तो राज है। तो इस प्रकार से पांचों के पांच कोष आपस में जुड़ा हुआ है, और जुड़ा ही है ऐसे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आज हम सब के सब आज की तारीख में अन्नमय कोश में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। हम ट्रेन पे जाते हैं और कहीं पे तो उतरते हैं। तो हम बस इस प्लेनेट पे जानने के लिए आए हैं, लेकिन कोई तो मकसद होगा, कोई तो मकसद रहे होंगे हमारे यहाँ पे आने का। बगल वाले सीट पे मानो आप प्लेन में बैठे हो और आपके बगल वाले सीट में कोई बैठा है और आप उसे पूछ रहे हो, कहाँ पे जाना है भाई, आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो वो अगर बताए कि पता नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? कि वो आदमी पागल है।
सोचेंगे कि नहीं, कहाँ पे जाना है पता नहीं, प्लेन पे चढ़ा बैठा है, तो आप क्या करेंगे? किसी को आप बुलाएंगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, पागल है ना, कि ये क्या कहाँ पे जाएंगे इसको मालूम नहीं है। तो वैसे ही पूरी प्लेनेट पे ऐसा लोग भरा पड़ा है जिसे ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए और कहाँ पे जाएंगे। इनफैक्ट ये भी होता है, कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो भी पागल लगता है। अगर कोई ऐसा बात करे कि उसे कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ से आया है पता नहीं, तो हम क्या सोचेंगे कि वो व्यक्ति पागल है कि नहीं? बेसिकली हम सभी पागल हैं। तो मैं एक कहानी बताऊं, छोटा सा एक स्टोरी बताती हूँ। एक राजा था, वो राज्य में एक कुआं था। तो कुएं के पानी सब लोग पीते थे, राज्य के जो राज्यवासी है वो सब पीते थे। तो जो भी वो कुएं का पानी पीता था वो पागल हो जाता था। और सब लोग जब पागल हो गए तो वो लोग राजा को मारने आ गया। तो राजा सोचा, राजा मंत्री को पूछा क्या करे अब। तो मंत्री ने बोला आप भी कुएं का पानी पी लो। तो राजा ने बोला मैं भी तो पागल हो जाऊंगा। तो तब मंत्री ने बोला हाँ ठीक ही तो है, सब पागल हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कुएं का पानी नहीं पीना है तो पागल की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। हम पागल तो नहीं बन सकते लेकिन एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने ये कहते हैं कि वो एक पल नहीं था जो संतों के रूप में नहीं था, और कोई पल होगा भी नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, सृष्टि नहीं रहेंगे। अगर मैं रहूंगा तो सब कुछ बने रहेंगे। मतलब भगवान है तो हम है, पूरा सृष्टि है। तो वो हर सदी में, हर युग में, हर पल हमारे साथ ही तो है। कोई ना कोई रूप में तो है, गुरु के रूप में भी है। तो गुरु के रूप में हमें तो भगवान ही मिल जाता है ना। गुरु के रूप में हमें भगवान मिल जाता है। तो कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा अगर मिल जाए तो हम तो उद्धार हो जाएंगे। तो जैसे हम आनंदमय कोशा से निकले, विज्ञानमय कोश से होके, फिर मनोमय से होके प्राणमय कोश से अन्नमय कोश में जैसे आए थे, तो ठीक उसी तरह हमें वन बाय वन निकल के जाना है। तो फिजिकल बॉडी से होकर फिर प्राणिक बॉडी, फिर इमोशनल, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय में जाना है। तो हम कैसे आए ये तो हमें नहीं पता, हम तो भूल गए हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होंगे कि हम जाएंगे कहाँ और कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं पता, तो हमारा ये जन्म वृथा हो गया मतलब। और फिर कान पकड़ के खड़े हो जाना है भगवान के पास ऐसे जाके। अगर हम जान के जाएंगे और भगवान के सामने हम खड़े हो गए कान पकड़ के और बोलेंगे कि भाई साहब इस स्टेप में दोबारा नहीं आएंगे हम, डियर गॉड, बड़े मुसीबत था 84 लाख जोनी पार करना, अब दोबारा इस बंधन पे हम नहीं आएंगे, इस झंझट पे नहीं आएंगे। तो स्वर विज्ञान का अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि हम सब जब पैदा हुए तब नहीं पता था कहाँ से आए हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब जाना है तब पता होना चाहिए कि कब जाना है ना। तो सब फैमिली का दायित्व बुझा कर जाना है। तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपको बिजनेस, पैसा, ये सब मन में चल रहा है तो नारी शोधन का भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा ये
स्वर विद्या का भी कोई मतलब नहीं है अगर हमें ये नहीं पता हो कि हम कैसे जाएंगे। तो आज स्वर विद्या का सेशन यहाँ पे समाप्त हुई। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा, बहुत तो अच्छा लगा। लेकिन ये मतलब ये जो इतना सारे नेम है और मतलब पूरा गर्भ और ये समझना भारी भारी है। कोई मतलब कुछ भी डिफिकल्ट है, बड़ी समझने नहीं, में डिफिकल्ट है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बस ये रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, और हम जो पीपीटी देंगे वो पीपीटी थोड़ा सा एक बार आंख खुला लेना, फिर समझ में आ जाएगा कैसे आनंदमय कोश महल बना था पहले। केंद्र में क्या रहता है? न्यूक्लियस, उसके चारों ओर परिधि रहता है। केंद्र में जो रहता है वो पुरुष। और एक मिनट। तो केंद्र में जो रहता है वो पुरुष है, प्रकृति चारों ओर है वो। हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। आप म्यूट है, बोलिए। सिकदर जी बोलिए। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। দেবাশিস বাবু বলুন। হ্যাঁ একটু জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না আমি।